हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश ड्रॉप में। देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उनमें से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 12 नंबर के, उनके बारे में। देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर वाइज, जो जितने सारे क्वेश्चन है हमें वो देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारा लेसन फर्स्ट है उसके बारे में, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। अब हम बात करेंगे एक एक क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उनके ऊपर। सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना है और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्कीप स्कूल टू डू व्हाट। भाई जो फ्रेंच था वो स्कूल को क्या करना चाह रहा था, स्कीप करना चाह रहा था, क्या काम करने के लिए। तो वो क्या करना चाह रहा था, जो बर्ड्स एग है उनको कलेक्ट करना चाहता था। तो कलेक्ट बर्ड्स एग हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर हेमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूरल वेल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट। भाई ये किस बात को ये बताता है उस टीचर के बारे में। तो वो क्या था, जो मिस्टर हेमल थे वो क्या है, ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर थे। नेक्स्ट बात करें, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। भाई जब वो सोच रहा था, भाई जब वहाँ पर ये ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच की जगह जर्मन भाषा सिखाई जाएगी अलास्की और लॉरेन के लोगों को, तो उसने ये सोचा था कि क्या वो कबूतरों को भी ये भाषा बोलना सिखा देंगे। इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब ये था कि जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवर। मतलब वो बहुत ही क्रूर जो दबाव थे वो डाल रहे थे, मतलब क्रूर व्यक्ति थे जर्मन के लोग। नेक्स्ट लिखा है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल दैट द एल्फोंस डेब्यूट वांट्स टू ब्रिंग आउट। एल्फोंस डेब्यूट कौन है, जो इस लेसन के राइटर हैं वो है नरेटर है। तो भाई वो क्या बताना चाहते हैं इस मतलब इस लेसन के थ्रू। तो इसका आंसर होगा, नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू दैट डे। भाई आपको जो आज हम कोई काम कर सकते हैं उसको आज ही करें, कल पर न टालें। नेक्स्ट हो जाएगा पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। अब मिस्टर हेमल अपने आप पे ब्लेम आरोप क्यों डालते हैं, कि अपने आप को गलत क्यों बताते हैं। क्योंकि वो कई बार बच्चों को छुट्टी दे देते थे, पानी मतलब जो पौधों में पानी डालने के लिए उनको बाहर भेज देते थे, तो इसलिए वो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा नोट हैविंग टॉट देम इन। ये नहीं होगा, नोट बीइंग स्ट्रिक्ट गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स, कि कई बार वो बच्चों को छुट्टी पर भेज देते थे। हु सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन पे पीछे वाली सीटों पे कौन बैठे हुए थे, तो द विलेज पीपल बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे। व्हाट वाज मिस्टर हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। भाई जो मिस्टर हेमल गुरुजी है वो फ्रेंच से किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करने वाले थे। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा पार्टिसिपल्स के ऊपर उसको क्वेश्चन पूछने वाले थे। और द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। भाई पिछले 2 सालों से हम जो हर बुरी खबर आई थी फ्रेंच वहाँ के लोगों के लिए, वो कहाँ से आई थी, तो उस बुलेटिन बोर्ड से आई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। भाई जब वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भाग रहा था तो उसको ये किसी आदमी ने कहा था कि भाई ज़्यादा जल्दी मत करो, भाई तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने का। तो इसका मतलब क्या था कि वो क्या हो रहा था, गेटिंग लेट हो रहा था वो। व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे। भाई जो टीचर है वो लास्ट डे बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे, तो वो क्या लेकर आए थे, उनके लिए नोटबुक लेकर आए थे, न्यू नोटबुक लेकर आए थे। वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट मिस्टर हेमल इन द स्कूल। भाई जो विलेजर थे वो क्यों आए थे, क्योंकि वो गुड बाय अलविदा कहना चाहते थे, क्योंकि आज ही उनकी लास्ट क्लास थी और वो 40 सालों तक वहाँ काम कर चुके थे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, भाई कितने सालों तक उन्होंने वहाँ पर सर्विस की थी, सेवा की थी, तो वो था 40 साल। वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज। सरप्राइज क्यों था फ्रेंच, क्योंकि हमेशा तो क्लास में बच्चे रहते थे, आज वहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, विलेज के लोग भी बैठे हुए हैं। बिकॉज मिस्टर हेमल काइंड ऑफ, ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, क्योंकि वहाँ पर लोग क्या थे। अच्छा ये भी हो सकता है इसका, बिकॉज ऑफ मिस्टर हेमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। आज उनके जो गुरुजी थे वो पूरे बदले हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हो जाएगा, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जैसे वो स्कूल पहुंचता है उसको क्या, मतलब वो क्या पाता है, उसको क्या दिखाई देता है। तो क्या आ जाएगा, विलेज पीपल वर डांसिंग, नहीं ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज क्वाइटनेस। क्योंकि जब वो स्कूल में पहुंचता है तो बिल्कुल एकदम शांति फैली हुई थी। बाकी अदर मतलब जो और दिन होते थे उस दिन, मतलब जो चैप्टर को रिपीट करने की या फिर डेस्क को ओपन बंद करने की खोलने की वो आवाज़ होती थी, आज बिल्कुल शांति थी। तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेंज क्वाइटनेस आ जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के ऑथर अभी हमने बात की थी, एल्फोंस डेब्यूट। आगे हो जाएगा, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से टू फ्रेंच व्हेन ही रीच स्कूल। जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो मिस्टर हेमल उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ये बोलते हैं कि भाई हम स्टार्ट करने ही वाले थे, तुम आ गए। तो क्या कहा उसको, टू सिट इन द क्लास, क्लास में बैठने के लिए।
वाई वर द विलेजर सिटिंग इन द क्लास, अब गांव वाले लोग वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे? टू पे रिस्पेक्ट, गुरु जी का सम्मान करने के लिए, आखिरी क्लास थी इसलिए। वाट एक्स्ट्रा वर्क डिड मिस्टर हेमल यूज टू गिव द स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा वर्क क्या देते थे पढ़ाई के साथ साथ उनको? कई बार वाटर द फ्लावर्स, भाई फूलों को पानी देने के लिए भी बोल देते थे। व्हेन मिस्टर हेमल वाज गोइंग टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे हर सिस्टर वाज, भाई जब वो अगले दिन मतलब उस कंट्री को छोड़ के जाने वाले थे तो उनकी सिस्टर क्या कर रही थी? तो वो क्या कर रही थी? पैकिंग ट्रंक्स, अपने सामान को पैक कर रही थी, बक्सों में पैक कर रही थी। वाट वाज देयर ऑन द वे टू स्कूल वर फ्रेंड्स सा एट क्राउड, भाई क्या था जब वाट वाज देयर ऑन द वे, कि रास्ते में क्या था? टू स्कूल जाते समय, वेयर फ्रेंच सॉ ए क्राउड, भाई जब फ्रेंच है एक भीड़ को देखता है तो क्या देखता है? वो बुलेटिन बोर्ड को देखता है कि वहाँ उस बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ लगी हुई है और उसके ऊपर वो न्यूज आई थी जो कि उस भाषा के लिए कहा गया था कि अब फ्रेंच की जगह जर्मन सिखाई जाएगी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रेंच एंड स्टूडेंट्स विल बी टोट, बाय अब अगले दिन से उनको कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? तो जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। पहले कौन सी भाषा सीख रहे थे? वो फ्रेंच भाषा सीख रहे थे। अब लिखा है 20वां क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज कुड फ्रेंच हार्डली हाउ टू राइट, कौन सी लैंग्वेज को मुश्किल से सीख पाया था? फ्रेंच को मुश्किल से सीख पाया था और अब जर्मन का आदेश आ गया। अब बात करें नेक्स्ट कौन से चैप्टर की? लॉस्ट स्प्रिंग की बात करें तो लिखा है, मुकेश वांट टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाई, भाई जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और किस प्रकार सीखना चाहता था? गोइंग टू गैरेज टू लर्न, भाई सीखने के लिए गैरेज जाना चाहता था। दूसरा लिखा है, वाट बोदर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स, भाई कौन सी बात थी जो उनको ज़्यादा बेंगल मेकर्स के लिए बुरी लगती थी? वो थी द स्टिग्मा ऑफ पुअर्टी एंड कास्ट, भाई जो उनकी हालत थी गरीबी की और जाति की। वो one wonders if he has achieved what many have failed to achieve in their lifetime. He has a roof over his head. These lines were said in reference to the condition of, ये किसकी कंडीशन के ऊपर, ये मतलब किस रेफरेंस के ऊपर या फिर कौन सी कंडीशन बताने के लिए ये बात कही गई थी? तो ये बात किन के लिए कही गई थी? मुकेश के पिताजी के लिए कही गई थी। भाई कुछ लोग तो ऐसे थे जो अचीव नहीं कर पाए और वो अचीव कर चुके थे, और वो क्या बात थी? घर के ऊपर छत, मतलब उनके सर के ऊपर छत, घर की बात हो रही थी। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्विस एज ए सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, भाई जो बेस्ट सिंबल प्रतीक किसको माना गया है? इंडियन वुमेन के सुहाग को। तो वैसे होता है बिंदी, सिंदूर, ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बेंगल्स और हेना डाइड, मतलब ये तो सभी है लेकिन बेस्ट किसको माना गया है? बेंगल्स को, क्योंकि इस चैप्टर में किसकी बात होती है ज़्यादा? ये चैप्टर किसके ऊपर बेस है? बेंगल्स के ऊपर। तो हम ऑप्शन भी क्या रखेंगे? हमारा बेंगल्स को ही रखेंगे। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, वाट इन दिस ए रेफरेंस टू, भाई ये किस बात के लिए कहा गया था? ये बेंगल्स के लिए। भाई यहाँ पर हर कलर की चूड़ियाँ थी वो मिलती थी। वाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर बिकम ए बेंगल मेकर्स, मुकेश के पिताजी का प्रोफेशन, काम क्या था? बेंगल मेकिंग से पहले, जब वो बेंगल मेकर बनते थे उससे पहले तो वो क्या थे? एक टेलर का काम करते थे। नेक्स्ट लिखा है, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज, भाई जो एक दुबली पतली औरत थी मुकेश के घर में वो कौन थी? तो उसके एल्डर ब्रदर्स, भाई उसके बड़े भाई की पत्नी थी। नेक्स्ट हो जाएगा, इफ लॉज वर टू बी एनफोर्स, भाई अगर नियम लागू किए जाए, इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन हिज लाइफ ऑफ अबाउट, भाई किन के लिए? 20,000 चिल्ड्रन के लिए। भाई अगर सही तरीके से कानून लागू किया जाए तो जो 20,000 बच्चे हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, सुधार हो जाएगा। बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसेज इन द टाउन ऑफ, कौन से टाउन में की बात हो रही है बेंगल्स की? ये फिरोजाबाद के अंदर की बात हो रही है। नेक्स्ट लिखा है, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, मुकेश कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? बेंगल मेकर्स। और साहेब, ये साहेब की बात करें कि साहेब कौन से परिवार से बिलोंग करता है? तो वो किसके परिवार से था? रेग पिकर्स के परिवार से था। वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर, भाई एक दिन साहेब को देखा गया ऑथर के द्वारा वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग, भाई कुछ युवा व्यक्तियों को देखता है खेलते हुए। वो क्या खेल रहे थे? तो वो क्या खेल रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, रेग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स, क्या उनके लिए क्या बन चुका था? जो ये रेग पिकिंग था उनके लिए एक फाइन आर्ट बन चुका था, ये एक कला बन चुकी थी उनके लिए ये। द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स, में उनके पास कोई पहचान नहीं थी लेकिन उनके पास क्या था? परमिट्स थे। परमिट नहीं थे उनके पास, राशन कार्ड था जिनके से उनको क्या मिलता था? मतलब एक तो क्या मिलता था? राशन मिलता था और साथ ही वो उनका नाम, वो जो वोटर आईडी थी उसके अंदर भी था, मतलब वो वोट भी कर सकते थे। द कॉलोनी ऑफ रेग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, वह जो रेग पिकर्स की कॉलोनी थी वो कहाँ पर स्थित थी? सीमापुरी के अंदर थी।
आगे लिखा है व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। भाई जो उदीपी का मैन था वो किस बात के लिए प्रे करता था जब वो छोटा था, तो वो किसके लिए कहता था? ए पेयर ऑफ शूज के लिए, जूतों की जोड़ी के लिए। वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूज टू रिमेन बेयरफुट इज। भाई सिर्फ एक वर्ड के अंदर या फिर छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो लोग रिमेन रहते थे, मतलब रहते थे बेयरफुट, नंगे पाँव रहते थे, जबकि उनके पास चप्पल जूते होते भी थे। तो ये उनकी क्या थी? एक ट्रेडिशन, परंपरा थी नंगे पाँव रहने की। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसके द्वारा पूछा गया था? क्योंकि आपका स्कूल तैयार हो चुका है। कि जब जो ये राइटर है वो कहाँ जाती है? साहिब के पास जाती है, उसको बोलती है कि अगर भाई मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? तो ये बात उसने एक मजाक में कही थी, लेकिन साहिब इसको सीरियस ले लेता है और साहिब है वो पूछता है किसको पूछता है? उससे टीचर को पूछता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बात साहिब ने पूछी थी उससे ऑथर से। साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन। भाई साहिब का घर दिल्ली से पहले, सीमापुरी से पहले वो कहाँ रहते थे? तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ रहते थे, वहाँ से ये आए थे। वाई डू यू डू दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू। ये काम तुम क्यों करते हो? ये बात किससे पूछी गई थी? साहिब से पूछी गई थी, राइटर के द्वारा, नरेटर के द्वारा। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का ड्रीम क्या था? कि वो क्या बनना चाहता था? टू बी ए मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। आगे आ जाएगा व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी में सर्वाइवल, जीवन यापन करने का मतलब क्या था? रेक पिकिंग था, कचरा उठाना, कचरा बीनना था। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद किसका सेंटर था? तो वो क्या आ जाएगा? बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का था वो। नेक्स्ट है व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पुअर्टी। भाई वहाँ के जो लोगों को ऐसी क्या सिचुएशन थी कि वो पुअर्टी में ही बने हुए थे? तो उनका क्या था? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। भाई तो उनकी जाति थी, भाई हाँ बेंगल मेकर्स की फैमिली में जन्म हुआ तो वो और कुछ नहीं कर सकता, बेंगल मेकिंग का ही काम करेगा। और उनके जो क्या बोलते हैं, पूर्वजों का ये प्रोफेशन था, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट और लिखा है कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी। कर्म की थ्योरी वो मानते थे और समाज को मानते थे। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, मतलब जो वहाँ के जो अधिकारी लोग थे, नेता लोग थे, उनके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सभी बातें उन पर ये लागू होती थी। हु इज मुकेश? मुकेश कौन था? मुकेश कौन था? एक बेंगल मेकर था। नेक्स्ट लिखा है व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन रोस्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। तो व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन द चिल्ड्रन रोस्ट। भाई जो ग्लास की जो मतलब इंडस्ट्रीज थी, उनमें सबसे बुरा क्या था बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए वहाँ पर काम करना सबसे बुरा कैसे था? तो उनके लिए क्या था कि एक डार्क डिग्नी सेल्स विदाउट लाइट और एयर, मतलब छोटे छोटी कुटियाँ बनी हुई थी, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जहाँ पर ना तो लाइट थी ना कोई हवा थी। दूसरा था डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ द वेल्डिंग लाइट, और मतलब जो बार बार जो ये लाइट चमकती थी ग्लास को वेल्डिंग करते टाइम, और हाई टेम्परेचर, भट्टियों के पास काम करते थे तो टेम्परेचर हाई था। ये सारे उनके लिए हजार्ड थे। ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। पे फिरोजाबाद की जो लोकल फैमिली थी उनको एम्प्लॉय, रोजगार कौन देता था? तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर। तो क्या था? गोइंग टू गैरेज। भाई वो किस प्रकार अपने सपने को साकार कर सकता था? तो वो गैरेज में जाकर काम सीख कर। नेक्स्ट हो जाएगा वाई डिड साहेब लीव ढाका। भाई साहेब है वो ढाका को क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? लेक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इनफ फूड। हाँ तो हाँ, वहाँ पर उनके लिए भाई खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि उनके जो खेत थे, घर थे, वो सारे उस बाढ़ के अंदर बह चुके थे। नेक्स्ट लिखा वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। भाई साहेब है वो गार्बेज डंप्स के बीच में ही क्यों रहता है, वहीं पर क्यों घूमता है? तो वो क्या आ जाएगा? टू फाइंड सिल्वर कॉइन, ए रुपीज़, ए 10 रुपी नोट। ये सब ढूंढने के लिए, मतलब कचरा उठाने के लिए, उनके बदले में पैसे लेने के लिए। व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज। कि जो लोस्ट स्प्रिंग का जो टाइटल है वो किस बात का प्रतीक है? तो क्या आ जाएगा? लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। भाई जो हंसता खेलता जो बचपन है वो खो रहा है, उसके ऊपर। व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। भाई जो बच्चों के लिए भाई वो किस प्रकार अपीयर होते हैं? तो वो मॉर्निंग बर्ड्स के रूप में, मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे अपीयर होते हैं और दोपहर में वापस अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब कहाँ पर काम करता था? तो वो कहाँ पर काम करता था? ए टी स्टॉल इन सीमापुरी। नेक्स्ट हो जाएगा वाई डिड साहेब आलम नोट गो टू स्कूल। भाई वो स्कूल क्यों नहीं जाता था? हैड नो मनी टू पे फीस। यही बिल्कुल सही हो जाएगा, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल की फीस दे सके, सिर्फ वो खाने तक का जुगाड़ कर पाते थे। वाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। साहेब क्या ढूंढता था? वो कॉइन्स ढूंढता है या फिर गोल्ड ढूंढता है, मतलब वो जो कचरा उनके लिए सोने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो गार्बेज था वो क्या था?
तो उनके लिए क्या था, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ए वंडर था, आश्चर्य था। और मीन्स ऑफ सर्वाइवल किसके लिए आएगा, उनके पेरेंट्स के लिए। वाट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लीव ए लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेशन, इस प्रकार के जीवन जीने के लिए बच्चों को किस प्रकार का दबाव था, मतलब वो ऐसे जीवन क्यों जीते थे, एक्सट्रीम पुअर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से वो ये सब करते थे। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, इस स्टोरी में ऑथर है वो किस बात का एनालाइज करते हैं, किस बात के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कि ये हो जाएगा पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, भाई गरीब बच्चों की स्थिति के बारे में वो समझते हैं। तो आगे आ जाएगा हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग का ऑथर कौन है, एनीस जंग। नेक्स्ट है व्हाट चेंज डिड एनीस जंग सी इन साहेब व्हेन ही सॉ हिम स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, भाई उसके जब वो क्लब के पास उन दो लोगों को खेलते हुए देखता है तो उसके अंदर क्या अंतर दिखाई देता है, तो वो एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसको ये महसूस होता है कि वो अपनी आज़ादी खो चुका है, लॉस्ट ओनरशिप, वो खुद का मालिक खुद नहीं है, लॉस्ट जॉय, खुशी, हंसना खेलना सब कुछ भूल चुका है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन, भाई मेन जो सिंबल क्या दिया गया है मेटाफोरिकल, वो था ए लिटिल हेल, भाई उस सीमापुरी को क्या कहा गया है, छोटा नर्क के रूप में, लिटिल हेल के रूप में बताया गया है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, भाई उसका एटीट्यूड अलग क्यों था, क्योंकि बेंगल मेकर्स की फैमिली में मतलब पैदा होने का मतलब यह था कि बेंगल मेकिंग का काम करना, लेकिन वो कुछ उनसे अलग सीख रहा था, तो वो क्या था, बीइंग डेयरिंग था, फर्म था और क्लियर आदमी था। नेक्स्ट हो जाएगा द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट, सिटी फिरोजाबाद किस बात के लिए फेमस थी, फॉर बेंगल्स के लिए। व्हाट आर द रीजन्स, 44 क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, भाई जो लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, इसका मतलब मेन रीजन कारण क्या था, तो मेन रीजन कारण क्या था, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्ट्रॉम, कि वहाँ के लोग थे, उनके जो घर थे और खेत थे वो स्ट्रॉम के अंदर क्या हो चुके थे, स्वीप बह चुके थे। नेक्स्ट हो जाएगा हुम डज एनी जंग एडवाइज टू गो टू स्कूल, भाई ये एडवाइस है स्कूल जाने की, वो किसको देती है, तो साहेब को, जो ये लेखक है वो एडवाइस देती है स्कूल जाने की। व्हाट डज मुकेश वांट टू ड्राइव, मुकेश क्या चलाना चाहता था, वो एक कार चलाना चाहता था। नेक्स्ट हो जाएगा फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, फिरोजाबाद किस बात के लिए फेमस था, तो बेंगल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट हो जाएगा इन द एंड साहेब इज सीन वर्किंग एट, भाई लास्ट में जो साहेब उसको कहाँ पर काम करते हुए देखा गया था, एट टी शॉप, एक चाय की दुकान के ऊपर। साहेब फैमिली कम टू इंडिया फ्रॉम, साहेब की फैमिली कहाँ से आई थी, ढाका से आई थी, बांग्लादेश की राजधानी है। सीमापुरी सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ, किसके नज़दीक थी वो सीमापुरी, किसके नज़दीक स्थित है, दिल्ली के। नेक्स्ट हो जाएगा साहेब फैमिली सेटल्ड इन, साहेब का परिवार कहाँ रहता है, सीमापुरी के अंदर रहता है। फॉर द रेग पिकर्स गार्बेज इज ए काइंड ऑफ रेग, कचरा बीनने वाले लोगों के लिए जो गार्बेज कचरा है वो क्या है, एक गोल्ड है, सोने का, सोने मतलब उसको वो सोना मानते हैं। व्हाट वाज ऑन द शोल्डर ऑफ द साहिब इन द एंड, बाय अंत में साहिब के कंधे पर क्या होता है, उस बैग की जगह टिन का कनिस्तर होता है, एक टिन की केतली होती है, चाय की केतली होती है। द ऑक्यूपेशन ऑफ साहिब फैमिली, साहिब की फैमिली का ऑक्यूपेशन क्या था, रेक पिकिंग, कचरा बीनना। नेक्स्ट हो जाएगा द ओनली वर्क दैट मुकेश फादर नोज इज, भाई सिर्फ एकमात्र काम था जो मुकेश के पिताजी जानते थे, वो क्या था, मेकिंग बेंगल्स। नेक्स्ट हो जाएगा मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, बाई कैसे सीखना चाहता था, टू गोइंग टू गैरेज टू लर्न। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट ब्रदर्स, अब ये यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो चुके हैं, तो अब तक हमने 2 लेसन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो मतलब MCQ जो में पूछे जा सकते थे कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। अब बाकी जो 3 चैप्टर और बचे हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।